अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Please have a seat. Introduce yourself, please. आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तालीमी रिकॉर्ड भी अच्छा है। अगर कमी है तो सिर्फ तजुर्बे की। सर आप मुझे चांस देंगे तो मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मुझे अपनी काबिलियत और मेहनत पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। हमारी फर्म की पॉलिसी है कि हम नए लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका फराहम करते हैं। होप फॉर द बेस्ट। हमारी कंपनी का जो भी डिसीजन होगा हम आपको जल्द इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। Not a problem. Take care of yourself. Good luck. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अरसलान, प्रोफेसर सुहेल मेरे मामू हैं। कुछ रोज कबल आपके घर पे मुलाकात भी हुई थी आपसे। Of course. सॉरी, पहचानने में थोड़ी देर कर दी मैंने। कैसे हो तुम? घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कैसे? बस इंटरव्यू के लिए आया था। तभी मैं कहूँ कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो। आओ कैबिन में बैठकर बात करते हैं। कम। तैमूर, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों बैठे हुए हो? कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मेरी अम्मी मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। क्या? तुमने तो कहा था तुमने अपनी मामा को हमारे बारे में बता दिया, तो वो ऐसे कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि उन्हें लगता है कि तुम्हारी मामा हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तो उन्हें यकीन दिलाओ ना कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम शादी भी करेंगे और मामा मान जाएंगी। कैसे मान जाएंगे? उन्हें लगता है हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है और तुम्हारी मामा इस बात को लेके हमारी शादी नहीं होने देंगे। मुझे तो लगता है सारी बातें ना तुमने अपनी मामा के दिमाग में डाली। ना तुम्हें मेरी बातों पे यकीन है ना तुम्हारी मामा। इस दुनिया में ऐसा ही होता है और इसीलिए हम लोग ऐसा सोचने पर मजबूर हैं। तो ऐसा करो, तुम अपनी मामा से मुझे मिलवा दो, मैं उनसे बात कर लूंगी, उन्हें समझा दूंगी, उन्हें बताऊंगी कि हमारी शादी होके रहेगी, चाहे मामा राजी हो ना हो, तो उन्हें भी यकीन आ जाएगा। ऐसा नहीं होता हीरा। हमारे यहाँ ये जो रिश्ते हैं ना, ये लड़का लड़की के बीच में नहीं बल्कि पूरे खानदानों के बीच में होते हैं। मुझे मिलवा दो। कमाल बात कर रही हो तुम। मेरी अम्मी बहुत पुराने ख्यालात की हैं। तुम्हारी मामा की रजामंदी के बगैर वो कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तो ऐसे में बताओ कि मैं क्या करूं? तुम अपनी मामा से बात करो, उनको ये बताओ कि हम एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। बात करने से ही बात बनेगी ना। मैं उन्हें क्या बताऊं? वो पहले ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करवा चुकी है। उन्हें एक बार मुझसे मिलवा दो ना, सब सेट कर दूंगा। उनकी राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसी सूरत में उनसे मिलवाना मुनासिब नहीं है। वो कभी नहीं मानेंगे। तुम एक बार मिलवा के तो देखो, उनको समझाना मेरा काम है। तो जानती हो ना तुम, सब ठीक कर दूंगा। और बाय द वे, तुम मेरे बारे में उनकी राय बदल सकती हो और कोई नहीं। इतना आसान नहीं है तैमूर। वो जब एक बात कह देती है, मैं उस पर डटी रहती हूँ, वो नहीं मानेंगी। तो फिर क्या हमारी शादी कभी नहीं हो सकती? मैंने ऐसा कब कहा है? शादी होगी चाहे वो माने या ना माने। तो फिर बात करके देखो ना, पता तो चले तुम्हारी मामा क्या कहती हैं, क्या चाहती हैं। और देखो, मेरी अम्मी ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे अब। तैमूर, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? मुझे मुनासिब वक्त तो देखने दो। क्या? अरे मेरी दोनों बहनों की शादियां होनी है, लेकिन मेरी भी चाहती हैं कि पहले मेरी शादी हो। वो इंतजार नहीं करेंगे। एक काम करो कि तुम अपनी बहनों की शादी पहले करवा लो। ये होगा कि हमें वक्त भी मिल जाएगा और तुम अपने फर्ज से फारिग भी हो जाओगे। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ना ये इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और उसके लिए तो सालों लग सकते हैं। और इस दौरान क्या पता तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी कहीं और कर दें और मेरी अम्मी मेरी शादी कहीं और। फिर क्या करेंगे हम? देखो, यही सही वक्त है, अपनी मामा से बात करो। उनको बताओ ना कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मुझे पक्का यकीन है वो मान जाएंगे। और उसके लिए तुम्हें बहुत जल्दी अपनी मामा से बात करनी होगी, वरना हमारे दरमियान जो भी होगा ना,
उसकी जिम्मेदार तुम हो।